फिल्म के शुरू होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बर्फीले इलाके में फंसी होती है। उस लड़की का नाम नोन होता है। वो लड़की वहाँ से भागते हुए दिखाई देती है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए भाग रहे होते हैं। आखिरकार वे ज़ॉम्बीज उसे मार ही डालते हैं। अगले सीन में हमें एक गाड़ी में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वे सभी लोग फ्रेंड्स होते हैं और वे ईस्टर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे होते हैं। वे लोग ईस्टर सेलिब्रेट करने के लिए ऑक्सफोर्ड नाम की एक जगह पर जा रहे होते हैं जो पहाड़ों के बिल्कुल पीछे होता है, जहाँ पर बी गार्ड की दोस्त की एक केबिन होती है और वे लोग वहाँ रहने जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर बी गार्ड की दोस्त अपने कुछ साथियों के साथ उसी केबिन में जा रही होती है, लेकिन दूसरे रास्ते से। कुछ दूर जाने के बाद वे सभी लोग अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं क्योंकि आगे गाड़ी ले जाने का रास्ता नहीं होता। तभी बी गार्ड अपनी स्नो बाइक चलाकर आगे जाने लगता है और बाकी लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे सभी लोग उस केबिन तक पहुंच जाते हैं। वे लोग बर्फ में काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। अब वहां रात होने लगती है। लिव घर में जा रही होती है। तभी लिव देखती है कि वहां पर कोई मौजूद है। लिव डर कर केबिन में आ जाती है और सबको इसके बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर सभी लोग बाहर चेक करने जाते हैं कि आखिर बाहर कौन है, लेकिन जब वे वहां तक पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक वहां एक इंसान कहीं से आ जाता है और उनसे एक कप कॉफ़ी मांगता है। वो इंसान काफ़ी अजीब हरकतें करने लगता है। वो कॉफ़ी की जगह बियर पीने लगता है और ऐसा दिखाता है कि यह केबिन उसका ही है। अब वो आदमी उन लोगों को इस जगह की डरावनी इतिहास के बारे में बताना शुरू करता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तब इस जगह पर नाजिस का कब्जा हो गया था और इस जगह की इंचार्ज कर्नल हार्जो को दी गई थी। यहाँ पर रहने वाले लोगों पर नाजिस काफ़ी जुल्म किया करते थे और यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। जब उन नाजिस को पता चला कि अब वे नहीं जीत सकते, उन्हें हार दिखाई देने लगी, तभी वे लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे। लेकिन जब नाजिस यहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ के लोगों ने नाजिस के द्वारा किए गए जुल्मों के चलते उन सैनिकों को मारने लगे। लेकिन कैप्टन और कुछ सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और ठंड की वजह से कैप्टन की मौत हो गई थी। साथ ही उन सैनिकों की भी मौत हो गई। वह इंसान आगे कहता है कि उसे लगता है कि अभी भी इस जगह पर शैतानी ताकतें मौजूद हैं। तभी उनमें से एक लड़का रॉय उस इंसान की बातों पर हंसने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है। रॉय कहता है, हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और कहता है हम नहीं जानते आखिर शैतानी ताकतों को कैसे ख़त्म कर सकेंगे। तभी वो इंसान गुस्से में आकर रॉय को पकड़ लेता है और कहता है, अगर कोई तुम्हारी आंतों को बाहर निकाल देगा तब इसका इलाज तुम्हारे पास होगा। उन्हें चेतावनी देने के बाद वहाँ से चला जाता है और कुछ दूर पर जाकर अपना टेंट लगा देता है और खाना खाने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये आवाज़ें आखिर किसकी है। जब वो टेंट के बाहर आवाज़ का पता लगाने जाता है तभी उसे कुछ देर पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो वहाँ से भागने की सोचता है, तभी उसके पीछे से दूसरा ज़ॉम्बी आकर उसके गले में काट लेता है। लेकिन वो इंसान खुद को आज़ाद करके अपने टेंट में आ जाता है, पर ज़ॉम्बी भी उसी टेंट में घुस जाता है और उसे मार देता है। बी गार्ड उस इंसानों की बातों को सुनकर डरने लगता है और बी गार्ड अपनी दोस्त सारा के लिए परेशान होने लगता है। अगली सुबह बी गार्ड अपनी दोस्त सारा को खोजने के लिए जाने लगता है और अपने सारे दोस्तों को बोलता है, मैं जा रहा हूँ, और आगे कहता है, अगर मैं कल तक वापस नहीं आता तो तुम सब कार के पास जाकर मदद खोजना। इसके बाद बी गार्ड वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग उस आदमी की बातों पर ध्यान दिए बिना वहाँ बर्फ में एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बी गार्ड सारा को ढूंढ रहा होता है। तब उसे उसी आदमी की टेंट दिखाई देती है। जब बी गार्ड उस टेंट के अंदर देखता है तो किसी ने उसी आदमी को बेरहमी से मार दिया है। तभी उसे किसी की फुटप्रिंट दिखाई देती है जिसमें खून होता है। बी गार्ड उस फुटप्रिंट का पीछा करने लगता है। तभी उसका पाँव एक गड्ढे में फंस जाता है और बी गार्ड उसी गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग उसी केबिन में होते हैं। तभी किसी की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। जब वे उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बॉक्स पूरी तरीके से सोने के सिक्कों से भरा था। आखिर इतना सोना कहाँ से आया? तभी उन्हें नाजिस याद आने लगते हैं। उन्हें लगा यह वही सोना था जिसे नाजिस लेकर भाग रहे थे। लेकिन मार्टिन कहता है, तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है। तभी आयरलैंड घर के बाहर आता है। उसके पीछे क्रिस भी चली आती है। आयरलैंड तो वापस घर में आ जाता है, लेकिन क्रिस नहीं आती। आखिर वो कहाँ गई थी, क्योंकि अभी तक क्रिस आउट हाउस में थी। क्रिस को लग रहा था कि आयरलैंड उसके साथ मजाक कर रहा है क्योंकि उसे बाहर कोई दिखाई दे रहा था।
तभी क्रिस के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। क्रिस चिल्लाकर अपने केबिन को भागने लगती है। केबिन के अंदर काफ़ी तेज आवाज़ में गाने बजाए जा रहे थे, जिसकी वजह से क्रिस की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन हैना उसकी आवाज़ सुन लेती है और म्यूजिक बंद करके बाहर देखती है कि कौन है। लेकिन हैना केबिन के बाहर आ पाती क्रिस को ज़ॉम्बी पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। हैना बाहर अच्छे से देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हैना को लगता है बाहर कुछ ठीक नहीं हो रहा है और यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हैना अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर क्रिस को ढूंढने लगती है पर क्रिस कहीं नहीं मिलती। तब उन्हें एक बैग मिलता है जो सारा का होता है। सारा वही थी जिसका वो केबिन था। उन्हें अब इस जगह के बारे में कुछ डाउट होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हैना बार बार बाहर देख रही होती है, तभी उसे बाहर क्रिस दिखाई देती है, जिसे देखकर हैना काफ़ी खुश हो जाती है। जब वो ध्यान से देखती है तो वो सिर्फ क्रिस की सर होती है। हैना काफ़ी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लिव उसकी चीख सुनकर हैना के पास पहुंचती है, लेकिन लिव को बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। जब लिव बाहर झांक रही होती है तभी एक ज़ॉम्बी लिव की बालों को जोर से पकड़कर खींचने लगता है। बड़ी मुश्किल से वे लोग लिव को छुड़ा पाते हैं और फौरन दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन उस केबिन के आसपास काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज थे और वे पूरी ताकत से उस केबिन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की को तोड़कर अपना हाथ अंदर डालने लगता है। तब लेना उस ज़ॉम्बी के हाथ को काट देती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये नाजिस ज़ॉम्बी है। अर्लेन काफ़ी डर जाता है और सभी को ध्यान देने के लिए कहता है कि कोई भी ज़ॉम्बी उसे काट न ले। तभी पीछे से अर्लेन के सर को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसके सर को ज़ॉम्बी 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। और दूसरी तरफ वी गार्ड को दिखाया जाता है जो गड्ढे में गिरने के कारण बेहोश हो गया था। उसे अब होश आ चुका था। तब उसे महसूस होता है कि वो एक ट्रैप में फंस गया था। तब वी गार्ड एक लकड़ी में आग लगाकर वहाँ रोशनी करता है और फिर उस गड्ढे में जाकर देखता है आखिर वहाँ क्या है। तभी उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है। उसे वहाँ पर जर्मन्स के काफ़ी ज़्यादा हथियार मिलते हैं। तभी उसे काफ़ी ज़्यादा हेलमेट्स भी दिखाई देते हैं और उन हेलमेट्स के साथ सारा की सर भी दिखाई देती है। अब उसे यकीन हो गया था कि सारा अब मर चुकी है। वी गार्ड टनल से बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन वी गार्ड ज़ॉम्बी से लड़ता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी एक और ज़ॉम्बी जमीन के अंदर से निकलता है। अगले सीन में हमें उसी केबिन को दिखाया जाता है जहां सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उनमें से 2 लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और बाकी 2 लोग कार के पास जाकर मदद खोजेंगे। इसके बाद मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैना और लिव कार के पास मदद खोजने के लिए जाती है। वे दोनों लड़कियां रास्ता भटक जाती हैं। तभी वहां एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वहीं वी गार्ड जो ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, वी गार्ड दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और साथ ही एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। उस ज़ॉम्बी के साथ एक रस्सी बंधी होती है। वी गार्ड उसी रस्सी को पकड़कर ज़ॉम्बी के साथ लटक जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी जो वी गार्ड के साथ लटका था ज़ॉम्बी के गर्दन पर काटने लगता है। तभी वी गार्ड किसी भी तरह ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और वह ऊपर आने लगता है। हैना और लिव जो मदद खोजने के लिए जा रही होती है, वे दोनों भी ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। लेकिन कई ज़ॉम्बी मिलकर लिव को पकड़ लेते हैं और लिव को मारकर उसके शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले लिव के पास एक इलेक्ट्रिक स्टिक होता है। उसी स्टिक से वे सभी ज़ॉम्बी को मार देती है। तभी वहाँ हर्जोग भी आ जाता है। हैना एक किनारे पर मदद खोजते हुए आ जाती है। हैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी हैना बर्फ को तोड़ने लगती है और उधर एक ज़ॉम्बी भी होता है। बर्फ टूटने से हैना और ज़ॉम्बी दोनों नीचे गिर जाते हैं। हैना तो बच जाती है लेकिन वो बेहोश होने लगती है। तभी वो देखती है कि वो बर्फ के अंदर फंस चुकी है। जब वो अपने आसपास देखती है तो उसे वो ज़ॉम्बी भी दिखाई देता है जो बर्फ के नीचे दबा हुआ है। लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है, जिसे हैना उसी वक्त मार देती है। वहीं वी गार्ड जिसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी ने काटा होता है, वी गार्ड गर्दन पर टाँके लगाता है और अपने बंदूक को स्नो बाइक के आगे लगाकर ज़ॉम्बी को मारने के लिए चल देता है। दूसरी ओर रॉय और मार्टिन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए केबिन में होते हैं। रॉय एक ब्लास्ट को केबिन के बाहर फेंकना चाहता है जहां काफ़ी ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन वो ब्लास्ट केबिन में ही फूट जाता है और केबिन में आग लग जाती है। वे किसी तरह से वहां से बाहर निकल जाते हैं। वे दोनों भागते भागते एक सेट के पास पहुंचते हैं। उस सेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब्स और गन्स होते हैं। वे इन सब हथियार को लेकर ज़ॉम्बी से मुकाबला करने का फैसला लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग सेट के बाहर आते हैं, वहाँ पहले से ही एक ज़ॉम्बी की पूरी सेना होती है।
वे लोग ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज लगातार आते रहते हैं। तभी वहाँ वी-गार्ड भी पहुँच जाता है और अपनी मशीन गन से ज़ॉम्बीज पर फायर करने लगता है। वी-गार्ड सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ आते रहते हैं और वी-गार्ड उन्हें भी मारने लगता है। तभी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज मिलकर वी-गार्ड पर एक साथ हमला करके वी-गार्ड के शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं। तभी मार्टिन गुस्से में आ जाता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। लेकिन मार्टिन जब ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है तभी लेना उसके पीछे आ जाती है। उसे लगता है शायद वो भी एक ज़ॉम्बी है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, जो सीधा हिना के गर्दन में लग जाता है और हिना मरने लगती है। उनके पास अब उदास होने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उनके सामने एक पूरी ज़ॉम्बी सेना होती है। वे दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बीज मार्टिन पर हमला करके मार्टिन को नीचे गिरा देता है। वो ज़ॉम्बी मार्टिन के हाथ को काट लेता है। तभी मार्टिन को उस आदमी की बातें याद आती है और मार्टिन अपने इन्फेक्टेड हाथ को काट देता है। वो काफ़ी खुश होता है। तभी बर्फ़ के नीचे से एक और ज़ॉम्बी निकलता है और उसके पैरों पर काटने लगता है। मार्टिन अपनी जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बीज पर लातों से हमला करने लगता है और खुद को किसी तरह आज़ाद कर लेता है। वे दोनों सारी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। अब सिर्फ हरजोग ही बचता है। तभी हरजोग कुछ बोलता है और सारी ज़मीन हिलने लगती है और बर्फ़ के नीचे से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं। अब हालात खराब होने लगती है। जब वे दोनों भाग रहे होते हैं तभी रॉय का एक पैर झाड़ियों में फंस जाता है। मार्टिन वहां से भागने लगता है और तभी हरजोग रॉय के पास पहुंच जाता है। रॉय हरजोग के ऊपर हमला करने लगता है। तभी रॉय के पेट में एक टहनी घुस जाती है और रॉय के पेट से सारी आंतें बाहर आ जाती है। रॉय की वहीं पर मौत हो जाती है। हरजोग रॉय के पॉकेट से घड़ी निकालता है और हरजोग उसी घड़ी को देखने लगता है। तभी मार्टिन उसी केबिन के पास जाता है जो जलकर राख हो चुकी थी। मार्टिन उस सिक्के के बॉक्स को हरजोग को दे देता है। तब हरजोग खुश हो जाता है और मार्टिन अपनी जान बचाकर भागने लगता है। मार्टिन गाड़ी तक पहुंचकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है उसके पॉकेट से एक सोने का सिक्का गिरता है जो हिना ने उसकी पॉकेट में रखा था। तभी वहाँ हरजोग आ जाता है और कार की विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।